बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं 9 क्लास? उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आगे बढ़ते हुए बेटे हमने आज के नए सबक की तरफ चलना है और आज का हमारा जो सबक है वो पेज नंबर 42 पे है। आप सब अपनी पास स्टडीज़ की बुक खोलिए और निकालिए पेज नंबर 42। ठीक है जी बेटे, पेज नंबर 42 पे जो आज हमारी रीडिंग है वो है अयूब खान साहब के दौर की, कि अयूब खान साहब का दौर कहाँ से कहाँ तक था। 1958 से 1969 तक का दौर था। अयूब खान साहब ने तकरीबन 11 साल हुकूमत की थी मुल्क पर। ठीक है, अब उन्होंने जो मार्शल लॉ लगाया था जनाब अयूब खान ने, उसके अहम असबाब क्या थे। ठीक है, और ये मार्शल लॉ लगा था 27 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, अब इसके अहम असबाब क्या थे उसकी हम रीडिंग करेंगे। और रीडिंग करने से पहले बेटा मैं आपको ये बता दूं कि हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि आपकी क्लास में MCQs का एक बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो आपको जो मैं 1 बाय 1 एक एक लाइन की आपको रीडिंग करके बताती हूँ ना बेटा, तो ये इसलिए बताती हूँ कि आप उसको MCQ, अगर वो कोई भी MCQ बना के आपको दे देते हैं बोर्ड वाले और चैप्टर के अंदर से ही, तो आपने चूँकि रीडिंग की होगी या रीडिंग सुनी होगी तो आप उसको बेहतर तौर पे MCQ के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए MCQs की नज़र से जब आप देखें तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि अयूब खान साहब का दौर कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, 58 से 69 तक या 58 से 59 तक, वो कुछ भी कह सकते हैं ना, आप ऑप्शंस में दे सकते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि अयूब खान साहब ने तकरीबन 11 साल हुकूमत की है और 58 से 69 तक है, तो आप ये बेहतर तौर पे आंसर बेटा दे सकते हैं। इसलिए रीडिंग को ज़रा गौर से बेटा सुना कीजिए और इस पर मुमकिन जो MCQs होते हैं उनको भी देखा कीजिए। ठीक है, अब अयूब खान साहब का दौर कब उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, ये भी एक अहम MCQ बन जाता है। 27 अक्टूबर 1958 को, 27 अक्टूबर 1958 को। ठीक है जी, अब इसके अहम असबाब में पहला जो है वो है सियासी क़यादत का फुक़दान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम बरसगीर के करोड़ों मुसलमानों की तारीख साज़ जदोजहद और मुस्लिम रहनुमाओं की बेलौस क़यादत का नतीजा था। मगर बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के एक साल बाद बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात पा गए और 1951 में कायद मिल्लत लियाक़त अली ख़ान को भी शहीद कर दिया गया। इस तरह आज़ादी के फ़ौरन बाद ही नुज़ायदा मुल्क कायद-ए-आज़म और लियाक़त अली ख़ान जैसे मुदब्बिर और दूरंदेश रहनुमाओं से महरूम हो गया। इन कायदीन के रुख़सत हो जाने के बाद पाकिस्तान में अहल सियासी क़यादत का बहरान पैदा हो गया। अब मुल्क की बागडोर ऐसे कायदीन के हाथों में आ गई जो मतलूबा कौमी वहदत पैदा ना कर सके और ना ही सूबाई, लिसानी और मुआशी बहरानों पर काबू पा सके। ठीक है, ये जनाब अयूब खान साहब के जो मार्शल लॉ के असबाब हैं उसमें ये है कि चूँकि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी इंतकाल फरमा चुके थे और उनके बाद लियाक़त अली ख़ान साहब को भी कत्ल कर दिया गया था, तो इसलिए मुल्क में कौमी क़यादत जो है उसका फुक़दान हो गया था और मुसलमानों के पास पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसी क़यादत नहीं थी जो मुल्क को बेहतर तौर पर चला सकती और मुल्क में वहदत को फ़रोग़ दे सकती। ठीक है, नेक्स्ट आपका बेटा जो पॉइंट है वो है इंतख़ाबात का इल्तवा। पाकिस्तान को सियासी बहरान से दूर करने का एक अहम सबब इंतख़ाबात का इल्तवा भी था। इब्तिदा में मुल्क में आम इंतख़ाबात मुनाकिद ना हुए, सिर्फ सूबों में बारी बारी इंतख़ाब करवाए गए। 1956 का दस्तूर मंजूर होने के बाद ये तवक्को थी कि एक साल के अंदर अंदर इंतख़ाबात मुनक्किद किए जाएंगे, लेकिन 1957 में मुतवक्का इंतख़ाबात को 1949 तक मुलतवी कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी जो था एक वजह बनी मार्शल लॉ की। ठीक है, नौकरशाही का किरदार। नौकरशाही कहते हैं बेटा जी ब्यूरोक्रेसी को। ब्यूरोक्रेसी कहते हैं वो अफसरान जो 20वें ग्रेड से ऊपर होते हैं। ठीक है, उनको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। जो मुल्क पाकिस्तान में 20वें ग्रेड से ऊपर के अफसर हैं वो ब्यूरोक्रेट कहलाते हैं। ठीक है, क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क में जमहूरियत को नाकाम करने में ब्यूरोक्रेसी ने अहम किरदार अदा किया। गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्ज़ा और चौधरी मोहम्मद अली का ताल्लुक भी सिविल सर्विस से था। मजमूई तौर पर नौकरशाही ने
गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया। हकीकत ये थी कि सिविल सर्विस में जो लोग ज़्यादा बाअसर थे, इनके दिलों में इक़्तिदार की हवस ने जन्म लिया था। इस सूरत हाल ने मार्शल लॉ का रास्ता हमवार किया। नेक्स्ट बेटा आपका ऑप्शन है पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी। 4 अगस्त 1947 से लेकर 7 अक्टूबर 1958 तक पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम राइज रहा। पहले 11 बरसों में ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 11 बरसों में 4 गवर्नर जनरल के तहत 7 वजारतें तश्कील दी गईं और इनमें मिस्टर आई चंद्रीगढ़ की वजारत मुख्तसर तरीन थी, जो सिर्फ 2 माह तक चल सकी। इस सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में मुल्क मुआशी और सियासी बहरान का शिकार हुआ। इन हालात से मार्शल लॉ के निफाज की हौसला अफजाई हुई। ठीक है, इस पेज पे बेटा जो हमने पिछले पेज में ये पढ़ा है कि आई चंडीगढ़ की वजारत मुख्तसर तरीन वजारत थी और ये सिर्फ 2 माह तक चल सकी। तो ये भी बेटा आपके MCQs में ये आ सकता है, MCQ बन के ये आ सकता है कि आई चंडीगढ़ की वजारत कितने माह पे मुहित थी या कितने अरसे पे मुहित थी। तो ये आपको जब आपने रीडिंग की है तो आपको ये याद होना चाहिए कि उन्होंने 2 माह की उनकी वजारत जारी रही थी, 2 माह तक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए बेटा दस्तूर साजी में मुसलसल रुकावट। पाकिस्तान और भारत दोनों ही एक वक्त में आज़ाद हुए। भारत ने अपना दस्तूर 2.5 साल में तैयार कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान इस अहम मसले को लटकाते रहे। आखिरकार सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई कि मार्शल लॉ नाफिज हो गया। ठीक है बेटा, आज की रीडिंग जो है वो हम सिर्फ अयूब खान साहब के दौर को ही देखेंगे, क्योंकि इसके बाद जो हमारे पास बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम है इसके हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद हैं और अयूब खान साहब के दौर के भी क्वेश्चन है हमारे पास। तो आज का हम एक ही क्वेश्चन का निशान लगाते हैं। क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटा। जी बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास छठा क्वेश्चन है कि जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ के असबाब क्या थे, वजाहत करें। ठीक है, ये मैंने आपको सारी इसकी रीडिंग करके बताया है, तो अभी मैं आपको इसका निशान लगवा देती हूँ। 6 ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी बेटा, इस क्वेश्चन के आंसर का निशान लगा लीजिएगा। इसका निशान यहाँ से बेटा स्टार्ट होता है अयूब खान के दौर से। ठीक है, अहम असबाब के ऊपर आप ये लाइन लिखेंगे, जनाब अयूब खान के मार्शल लॉ यहाँ स्टार्ट हुआ 27 अक्टूबर 1958 को और इसके अहम असबाब जो हैं वो दर्ज झैल थे। ये आप लाइन लिखेंगे और उसके बाद ये वाला पेज आपने याद करना है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका ये ऊपर दस्तूर साजी में मुसलसल रुकावट तक। ठीक है, इसको आपने याद करना है। यह आपका 6 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, इसको आपने प्रॉपर याद करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी कि इसमें से MCQs भी आपके पास आप बन के आ सकते हैं और ये बहुत मुश्किल नहीं है। सिंपल आपके पास 5 पॉइंट्स हैं और 5 पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन कर देना है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, दोबारा से बता देती हूँ। एक तो सियासी की आदत नहीं रही थी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और लियाकत अली ख़ान साहब के चले जाने के बाद हमारे पास सियासी क़यादत का फुक़दान हो गया था। दूसरा ये कि इंतख़ाबात प्रॉपर टाइम पे नहीं हो सके थे। फिर ब्यूरोक्रेसी का यानी नौकरशाही का किरदार जो है वो ये रहा कि हर एक के दिल में इक़्तिदार की हवस पैदा हो गई थी। सो वो इस तरह से नहीं चाहते थे कि किसी और के पास चला जाए इक़्तिदार। हर कोई चाहता था कि जी मैं ही वज़ीर आज़म बन जाऊँ। तो इस तरह से भी इसकी राह हमवार हुई थी। फिर पार्लिमानी निज़ाम जो था वो नाकाम हुआ कि हर एक जो था वो 2 माह 4 माह अपनी मुलाजमत चला के तो वो ख़त्म कर दिया करता था। उसके बाद दस्तूर साजी में मुसलसल रुकावट के हम वक्त पर अपना दस्तूर जो है वो मुकम्मल नहीं कर सके। ठीक है बेटा, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।